गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ललधर कवित्री की कुछ काव्य रचनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें वाक कहा जाता है। बच्चों, ये लेखिका जिनका नाम ललधर है, ये कश्मीरी भाषा की प्राचीन व लोकप्रिय कवित्री हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास शिवपुरा में हुआ था। बच्चों, इनके जीवन के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सुना जाता है कि इनको लल्लेश्वरी और लला रेखा आदि नामों से भी जाना जाता था। बच्चों, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उन्हें वाक कहते हैं। जिस तरीके से मीरा के पद प्रसिद्ध हैं, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललधर के वाक प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इस पाठ में ललधर के 4 वाकों का वर्णन किया गया है। इन कवित्री की जो मृत्यु है वो 1391 के आसपास मानी जाती है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि ये जो वाक है, 4 वाक इस पाठ में दिए गए हैं, उसमें क्या क्या है। बच्चों, कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उनकी व्यर्थता के बारे में वर्णन किया है। जाति धर्म से ऊपर उठकर समानता की भावना को अपनाने के लिए भी इन्होंने इसमें बल दिया है और एक सच्चा गुरु बनाकर भवसागर पार उतरने के बारे में भी इन्होंने इसमें बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम इनके 2 वाकों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। बच्चों, इस वाक में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से पार करेंगे। बच्चों, कवित्री इस संसार में रहकर सांसारिकता और मोह माया में फंसा हुआ खुद को मानती हैं और ऐसे में वह प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं कर पा रही हैं। सच्ची भक्ति के अभाव में प्रभु प्राप्ति की इच्छा में कमी से उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे उन्हें व्यर्थ नजर आ रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रहूक, घर जाने की चाह है घेरे। वे कहती हैं कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। वे कहती हैं कि जिस तरीके से जो कच्चे सकोरे जो कि मिट्टी के बने होते हैं, जो जरा सी ठेस लगने पर उनमें से पानी टपकने लग जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार कवित्री द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए जो भी उन्होंने अपनाए गए उनके द्वारा साधन हैं वे नाशवान उन्हें दिख रहे हैं। अतः इनके सहारे कवित्री अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रही हैं। कवित्री अपने प्रभु की शरण में जाना चाहती हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु असफलता देख उनके मन में बार बार हुक सी उठ रही है कि मैं इस सब में सफल नहीं हो पा रही हूं। बच्चों, जो दूसरा वाक है उसमें कवित्री ने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना को अपनाने पर बल दिया है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या का जीवन अपनाएगा
तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग, त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वो खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। बच्चों, ये जो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इससे आशय है कि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में पूरी तरह से डूब जाता है और वो जितना ही उनका उपयोग करता है उतना ही मोह माया में फंसता जाता है और उसे प्रभु भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाता। बंद द्वार की सांकल खुलने, ये जो पंक्ति है बच्चों, मनुष्य जब सांसारिक भोगों और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाएगा तो ही उसकी चेतना का विकास हो पाएगा, उसके ज्ञान चक्षु खुल पाएंगे, वह मोह माया में फंसकर भक्ति से विरक्त नहीं रह पाएगा। बच्चों, इस काव्यांश में यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को सांसारिक भोगों में न तो पूरी तरह डूबना चाहिए और न ही उनका पूर्ण त्याग करना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। बच्चों, इस वाक्य में कवित्री ने गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने और भव सागर से पार उतरने की बात कही है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रहीं। बच्चों, सुषुम्ना नामक नाड़ी है, कुंडली जागरण में लगी रहीं और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी नहीं था। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या देंगी वे, अर्थात जीवन में कुछ न हासिल कर सके। बच्चों, जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री ये कहना चाहती हैं कि मनुष्य छल कपट, लोभ, मोह, प्रपंच, स्वार्थ आदि में लिप्त होकर सत्कर्म करना भूल जाता है। जीवन के अंत में जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तब उसे पछतावा होता है। कवित्री ने प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाया। उसने हठ योग में शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल का सहारा लिया, पर यह सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। इससे प्रभु प्राप्ति न होने से सारा समय व्यर्थ चला गया। काव्यांश में मनुष्य के लिए निहित संदेश ये है बच्चों कि उसे छल कपट तथा स्वार्थपूर्ण व्यवहार छोड़कर सद्कर्म करते रहना चाहिए। बच्चों, चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बच्चों, इस वाक्य में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवित्री कहती हैं कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करते हैं। बच्चों, सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य इसलिए नहीं खोज पाता है क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान में बंटकर अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रभु को खोजता फिरता है और अपने अज्ञानवश वह प्रभु को खोज नहीं पाता। ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हर प्राणी में समाया है। इसके अलावा मनुष्य में निहित आत्मा भी तो ईश्वर का ही एक अंश है। यह आत्मज्ञान होने से हम ईश्वर के दर्शन को पा सकते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना होगा, जिसकी मदद से हम ईश्वर को पा सकते हैं। बच्चों, ये थे इस पाठ के 4 वाक्य
जिनको हमने पढ़ा और समझा है। आप सभी एक बार फिर इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।